सेक्शन 5.2 शुरू करने जा रहे हैं हम। सेक्शन 5.2 के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम सीखेंगे कि सिग्मा का मतलब क्या है, और दूसरे हिस्से में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने सीखना है कि रीमान सम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा नोटेशन क्या है और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं। सपोज कि हम कुछ टर्म्स को सम करना चाहते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN-1 प्लस AN, इसको हम सम कर रहे हैं। अब इसको बार बार लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए एक नोटेशन हम यूज़ करते हैं। वो नोटेशन ये है कि A को आप इंडेक्स के साथ लिख लें, ये A K बन जाएगा, और K की क्या वैल्यू रखें कि पहले हमें 1 मिल जाए, फिर 2 मिल जाए, फिर 3 मिल जाए और फिर N मिल जाए। तो K की वैल्यू 1 से लेकर N तक हम रखेंगे, तो हमें ये तमाम नंबर्स सम होके मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हम K ही रखें, हम I इज इक्वल टू 1 से N AI भी रख सकते हैं। तो ये जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, इसे हम समेशन कहते हैं। इस समेशन में टर्म्स को सम किया जाता है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। समेशन थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिख लिया है कि हमारे पास है 1 से लेकर N तक। ये के इंडेक्स कहलाता है। ये के जहां पर एंड हो रहा है 1 से N तक, N पे ये एंड हो रहा है, तो ये हो जाएगा इंडेक्स के ends at k is equal to N। ये जो इस तरह का सिंबल हमने यूज किया है, इसे हम कहते हैं द समेशन सिंबल। द समेशन सिंबल ए के कहलाता है फार्मूला फॉर द kth टर्म। यहां पर कोई फार्मूला आ रहा होता है। जो हमने यहां एग्जाम्पल लिखी है, इसमें तो कोई फार्मूला नहीं आ रहा है, सिर्फ A1 A2 ये टर्म्स ऐड हो रही हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं समेशन के हवाले से। एक और एग्जाम्पल है, अगर कुछ टर्म्स ऐसे सम की जाएं, तो इसको समेशन में हम लिख सकते हैं। समेशन का सिंबल हमने लगा दिया। यहां पर क्योंकि हर टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो के स्क्वायर कर देंगे। के की वैल्यू 1 से लेकर
11 तक हम लिख देंगे, सो ऑन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है समेशन की। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रीमान सम। रीमान जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने ये सम हमें दिया था। बेसिकली ये हमारे पास एरिया कैलकुलेट कर रहा होता है। तो करते क्या है इसमें, कंसीडर करते हैं एक क्लोज इंटरवल, कंसीडर ए बी एज अ क्लोज इंटरवल। ये ए है और ये बी है। इस ए बी को हम सब इंटरवल्स में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होगा सब इंटरवल, ये जो एक इंटरवल बनता है, ये इंटरवल ए से बी, ये इंटरवल कहलाता है। जब आप इसके पीसेस कर देते हैं तो फिर ये एक सब इंटरवल है। दूसरा सब इंटरवल ये वाला है, तीसरा सब इंटरवल ये है, सो ऑन। यहाँ पर आएगा xn-1 और ये हमारे पास होगा एक और सब इंटरवल। तो हमने यहाँ से कितने पॉइंट्स बना लिए। ये जो a है ये बाउंड्री पे है, इंटरवल का लेफ्ट एंड पॉइंट है, तो इसे हम x0 का नाम दे देते हैं। और ये b जो है ये इंटरवल के राइट पे है, तो इसे हम xn का नाम दे देते हैं। तो हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। वो होंगे n-1 पॉइंट्स। ये हम बात कर रहे हैं जो हमने इंटीरियर पॉइंट्स बनाए हैं, इंटीरियर पॉइंट्स बनाए हैं। n-1 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक है x1, x2 और फिर हमारे पास है xn-1। इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, राइट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आएगा x0 a हो जाएगा, x1 x2 xn-1 और xn हमारे पास b हो जाएगा। इसको इस ऑर्डर में हम लिख देते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं x0 से लेकर xn तक, इसका हम एक सेट बना लेते हैं। ये आ जाएगा x0 x1 अप टू xn-1 और xn। इस p को हम कहते हैं, p is called partition of AB। क्योंकि इसने हिस्से बना दिए इसलिए हम इसे पार्टीशन कहते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये ए बी इंटरवल के सब इंटरवल बना लेते हैं।
वो कैसे? x0 x1 ये एक सब इंटरवल बनेगा, x1 x2 दूसरा सब इंटरवल बनेगा, x2 x3 तीसरा सब इंटरवल बनेगा। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, xn-2 xn-1 ये एक और सब इंटरवल बनेगा, xn-1 xn ये nth सब इंटरवल हमारे पास बन रहा होगा। तो ये पार्टीशनिंग तो हमने पहले ही यहां पर कर ली है। जो पहला सब इंटरवल है इसकी लेंथ डेल्टा x 1 है, दूसरा सब इंटरवल है इसकी लेंथ डेल्टा x 2 है, तीसरे की लेंथ डेल्टा x 3 है और आखिरी की लेंथ डेल्टा x n है। डेल्टा x आमतौर पे कांस्टेंट विड्थ होती है, लेकिन हम इसको जनरल रखना चाह रहे हैं अभी। यानी एक विड्थ, अगर फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है ए से बी तक, तो अगर आप इसको पहला पॉइंट ये ले लें, दूसरा ये ले लें, तीसरा ये ले लें, तो आपके सामने ये विड्थ वेरिएबल हो जाएगी। हम इसे अभी वेरिएबल रखना चाहते हैं। ओके, अब जो चीज हम करने जा रहे हैं उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। यानी हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन उसको हम बाद में लिखेंगे। मिसाल के तौर पे ये कोई कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसका ये पॉइंट x0 है, ये पॉइंट x1 है, ये xk-1 है, ये xk है, ये xn-1 है और ये हमारे पास xn है। अब यहाँ पर हमने सीखा हुआ है कि जब आपने एक रेक्टेंगल बनानी है तो उसके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो राइट एंड पॉइंट ले लें इस तरह से, या आप लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे तो यही रेक्टेंगल बन रही होगी। मैं मिडल में कोई रेक्टेंगल बनाता हूं ताकि वो समझ आ जाए। ये राइट हैंड पॉइंट है, यहां से रेक्टेंगल बनाएं, या आप लेफ्ट हैंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लें और फिर एक रेक्टेंगल बनाएं। तीसरा ऑप्शन ये है कि इन दोनों का सेंटर ले लें और यहां से एक रेक्टेंगल बनाएं, तो ये मिड पॉइंट कहलाता है। तो ये हमारे पास है डेल्टा x1 डेल्टा x के और ये है डेल्टा x n। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। एक रेक्टेंगल हम यहां पर बना रहे हैं। अगर हम राइट हैंड पॉइंट यूज कर रहे हैं तो ये सो ऑन, ये हमारे पास रेक्टेंगल सारी बन रही हैं। अब मिसाल के तौर पे हम ये कोई केथ रेक्टेंगल ले लेते हैं, केथ रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसमें जो भी पॉइंट आप चूज करें, या तो ये चूज करें या तो ये चूज करें। मिसाल के तौर पे हमने वो पॉइंट का नाम रख लिया है कि वो CK है। तो हम क्या करेंगे, वो CK किसी फंक्शन में पुट कर देंगे।
ताकि हमें हाइट मिल जाए। ये हाइट हमें मिल जाएगी, ये वाली हाइट होगी, डिपेंड करता है, मैंने राइट हैंड दिया हुआ है तो ये हाइट हो जाएगी एफ ऑफ सी के, यानी सी के जो है ये एक्स के इक्वल है। और इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो हमारे पास डेल्टा एक्स के हो जाएगी। विड्थ को हमने वेरिएबल रखा हुआ है। जब ये मल्टीप्लिकेशन आप तमाम रेक्टेंगल्स के लिए करेंगे जो कि 1 से शुरू हो रही हैं और n तक लेकर जा रहे हैं, यानी k को आप 1 रखें तो डेल्टा x1 एफ ऑफ c1 पहले रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, प्लस डेल्टा x2 एफ ऑफ c2 दूसरी रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स एन एफ ऑफ सी एन, ये हमारे पास nth रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा जो कि हमने 5.1 में कवर किया है। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ये जब सम हो रहा होगा तो इसका एक आंसर आ रहा होगा। उस आंसर का नाम हम रख लेते हैं कि वो एस और पी है, यानी पी हमने लगाया है जब पार्टीशनिंग कर रहे हैं, यहां पर इस पी के मुताबिक ये आ जाएगा। ये जो एस पी है, ये एस पी इज कॉल्ड द रीमान सम फॉर एफ ऑन ए बी। तो हमने ये याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास रीमान सम कहलाता है। ओके, सी के कुछ भी हो सकता है, इसको मैं दोबारा एम्फेसाइज कर दूं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सेंटर हो सकता है। अब अगर मैं कांस्टेंट विड्थ के साथ लूं, यहां तो वेरिएबल विड्थ है क्योंकि डेल्टा एक्स के ये वेरी कर रहा है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, फिर पॉइंट यहाँ है, फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो इसकी विड्थ और नेक्स्ट दो पॉइंट्स की विड्थ मुख्तलिफ है। अब अगर कांस्टेंट विड्थ के साथ चलें, कांस्टेंट विड्थ कहने की बजाय हम कहते हैं इफ विड्थ आर इक्वल, यानी डेल्टा x1 डेल्टा x2 ये सब आपस में इक्वल हैं। इक्वल विड्थ में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है, या राइट हैंड पॉइंट लेना है, या मिडल पॉइंट लेना है। ये जो पार्टीशनिंग कर रहे हैं इसमें जो विड्थ है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल पॉइंट्स के साथ हो। जब ये हमारे पास इक्वल होगा तो डेल्टा एक्स का फार्मूला हमें पता है कि वो आ जाएगा b माइनस ए ओवर एन, यानी डेल्टा एक्स के ये डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सारी विड्थ इक्वल हैं। और ये फार्मूला हमने देखा हुआ है कि डेल्टा एक्स b माइनस ए ओवर एन आ जाता है। तो ये जो रिमान सम है ये चेंज हो जाएगा, अब एस ई खत्म करके के 1 से n, डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ सी के को अभी हम देख लेते हैं कि सी के को किससे हम रिप्लेस करें। ये अगर x0 है, ये x1 है, x2 है, xn माइनस 1 है और ये xn है। अगर हमने कहा हुआ है कि राइट हैंड पॉइंट, तो ये आ जाएगा C1
ये आ जाएगा C2 और ये आ जाएगा Cn। पहले तो आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम फार्मूले में लिख लेते हैं। x1 अगर हमें चाहिए हो तो ये हमें मिल सकता है जब x0 प्लस डेल्टा x करेंगे। जब आप x2 लिखेंगे तो x0 प्लस 2 डेल्टा x हमें मिल जाएगा। यानी यहां पर आना है तो एक डेल्टा x ये वाला हो जाएगा, एक डेल्टा x ये हो जाएगा, तो ये टोटल हमारे पास 2 डेल्टा x हमें मिल जाएगा। x3 के लिए x0 प्लस 3 डेल्टा x आ जाएगा और xn के लिए x0 प्लस n डेल्टा x हमें मिल जाएगा। तो इसका अगर मैं जनरल फार्मूला लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा x के x नॉट प्लस k डेल्टा x। ये फार्मूला इसका बन जाएगा। आपकी मर्जी होती है, हम बाजुकात आई यूज करेंगे, बाजुकात के यूज करेंगे फ्यूचर में। तो ये बन जाता है x नॉट प्लस आई डेल्टा x और ये हो जाएगा x नॉट किसके इक्वल था? x नॉट हमारे पास था a और xn था हमारे पास b। तो x नॉट को हम a कह देते हैं, i। डेल्टा x हमने क्या रखा हुआ है? डेल्टा x हमने रखा हुआ है b माइनस a ओवर n। ये xi में है, अगर हम लिखेंगे xk में तो ये बन जाएगा a प्लस k b माइनस a ओवर n। इसको पुट कर देते हैं यहां पर, तो s आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n। डेल्टा x हमने पहले ही रख लिया था, b माइनस a ओवर n f ऑफ c के। आपने डिसाइड करना है कि इस इंटरवल में राइट हैंड पॉइंट लेना है या लेफ्ट हैंड पॉइंट लेना है। अगर तो आपने थ्रू आउट राइट हैंड पॉइंट लेना है तो ये बन जाएगा C1। यानी C1 हमारे पास किसके इक्वल होगा? C1 हमारे पास इक्वल होगा x1 के। C2 किसके इक्वल होगा? x2 के। और फिर Cn हमारे पास इक्वल होगा xn के। तो यहां पर जो Ck की वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं a प्लस के b माइनस a ओवर n। यानी ये जो क्वांटिटी थी ये हमारा था Ck। C1 जब आप रखेंगे तो a प्लस b माइनस a ओवर n आ जाएगा, a प्लस डेल्टा x आ जाएगा जो कि x1 बनता है क्योंकि राइट हैंड पॉइंट हमने लिया हुआ है। ओके, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें पार्टीशनिंग की जाती है। और वो ये बात है हमारे पास कि जिसमें डेल्टा x वेरिएबल रहता है। हमने जो एग्जांपल फिर इसे कन्वर्ट किया इक्वल विड्थ के लिए, ये इसमें जो पार्टीशनिंग होती है वो इक्वल विड्थ की होती है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज के p हमारे पास है 0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2। ये पार्टीशनिंग है 0 से लेकर 2 की। तो इसके पार्टीशनिंग के इंटरवल क्या बनेंगे? 0 से 0.2,
0.2 से 0.6, 0.6 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2। इसको अगर हम लाइन में भी ड्रॉ कर दें तो ये होगा 0, ये होगा 0.2, ये होगा 0.6, ये होगा 1, ये होगा 1.5, सो ऑन, और ये आगे तक 2 तक चला जाएगा। अब इसमें डेल्टा x1 क्या होगा? पहले इंटरवल की विड्थ क्या है? 0.2 है। बाद वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। दूसरे इंटरवल की विड्थ क्या है? डेल्टा x2, तो ये आ जाएगा 0.4। इसी तरह से डेल्टा x3, तीसरा सब इंटरवल है, उसकी विड्थ क्या है? 0.4। 1 से 1.5 डेल्टा x4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। डेल्टा x हमारे पास आखिरी के लिए 0.5 ही आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि ये पार्टीशनिंग हमारे पास इक्वल नहीं है, लेकिन हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ाना भी है। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल होती, ये दूसरी रेक्टेंगल होती, सो ऑन। तो हमने इस केस में अगर रेक्टेंगल्स को बढ़ाना होगा तो हम कहते हैं कि आप पहले पी नॉर्म फाइंड कर लें। पी नॉर्म का मतलब ये होता है कि जितने डेल्टा x1 है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हम फाइंड कर लें। तो वो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 0.5 है। नॉर्म का कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। आमतौर पे 3 किस्म के नॉर्म्स होते हैं: इन्फिनिटी नॉर्म, 2 नॉर्म, 1 नॉर्म। ये सारे नॉर्म क्या होते हैं कि साइज मेजर कर रहे होते हैं किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का, जो कि मैथमेटिक्स में कोई वेक्टर होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें 0.5 की है, तो 0.5 इसका नॉर्म होगा। हमने सबसे बड़ी वैल्यू क्यों ली है? क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है, अगर हमने रेक्टेंगल ज्यादा करने हैं तो बड़ी वैल्यू को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यूज कम हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल जिसमें हमने सिर्फ शो किया कि नॉर्म आपने कैसे निकालना है जब इक्वल विड्थ ना हो। ज्यादातर क्वेश्चन हम इक्वल विड्थ वाले ही कर रहे होंगे। तो अगर हम रिमान सम लिखें, रिमान सम फॉर राइट एंड लेफ्ट एंड पॉइंट के लिए, तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। मैं दोबारा से पार्टीशनिंग कर लूंगा। ये होगा x0, x1, x2, xn-1, xn। अगर राइट एंड पॉइंट लेना होगा तो c1 x1 होगा, c2 x2 होगा, cn xn होगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं इक्वल विड्थ के लिए तो डेल्टा x होगा। जब पहला सब इंटरवल होगा तो इसमें f ऑफ c1 पुट करेंगे,
दूसरा रेक्टेंगल जब होगा तो C2 पुट करेंगे। आखिरी जब रेक्टेंगल होगा तो f ऑफ Cn हमारे पास आ जाएगा। हम क्योंकि चाहते हैं कि समेशन लगा दें, तो समेशन k इज इक्वल टू 1 से n डेल्टा x f ऑफ Ci हमें मिल जाएगा। समेशन अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, 1 से n, आई एम सॉरी, यहाँ पर k आएगा, डेल्टा x f ऑफ Ci, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा है इसे हम कहते हैं राइट एंड पॉइंट का सम, रिमान सम। अगर आपने लेफ्ट एंड पॉइंट का रिमान सम लिखना है, लेफ्ट एंड पॉइंट का रिमान सम अगर हमने लिखना है तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। दोबारा से पार्टीशनिंग कर लेंगे, x0, x1, x2, xn-1, xn। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट, ये वाला लेफ्ट हैंड पॉइंट आप ले रहे होंगे हर इंटरवल में। तो k हमारे पास अगर होगा 1 से n और डेल्टा x जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ck की जगह पे, क्योंकि अब आपने ये C0 लेना है, ये मिसाल के तौर पे C1 लेना है और ये C2 होगा, तो इसके लिए आपने x k-1 लिखना है। k-1 यानी ये वाली वैल्यू लिखनी है। k को आप फॉर एग्जांपल 1 रखेंगे, डेल्टा x f ऑफ x1 डेल्टा x, आई एम सॉरी, k को जब आपने 1 रखा है तो डेल्टा x f ऑफ x0 डेल्टा x f ऑफ x1 डेल्टा x f ऑफ xn-1, 1 से लेकर n तक आपने रखा है। दोनों नोटेशन में आप फर्क देख रहे हैं, सी के था या एक्स के था। यहां पर सी के तो यही बनेगा C1 C2, लेकिन ये एक्स के जो है ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों सम जो हैं ये लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट के सम कहलाते हैं। क्विकली एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए। एग्जांपल है कि f ऑफ x को हम रखेंगे 2x और किस इंटरवल में रखेंगे, 0 से लेकर 3 तक, और इसका रिमान सम हमने फाइंड करना है यूजिंग राइट हैंड पॉइंट। राइट हैंड पॉइंट हमने लेना होगा। तो पहले आप डेल्टा x निकाल लें, 3 माइनस 0 बाय n, 3 बाय n। यहाँ पर इसने बताया नहीं है कि कितनी पार्टीशनिंग करनी है या कितने आपने रेक्टेंगल्स लेने हैं। तो जब हम रिमान सम फाइंड करेंगे तो इसको जनरल लिख रहे होंगे। तो x0 हमारे पास होगा 0, x1 होगा विड्थ, क्योंकि 3 बाय n है तो ये आ जाएगा, x2 हमारे पास 6 बाय n आ जाएगा, और xn हमारे पास 3 आ जाएगा। तो C1 क्योंकि राइट हैंड पॉइंट लेना है तो ये वाला पॉइंट बनेगा, यानी अगर आप x0 x1 लिख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट C1 बनेगा। C1 इज x1, C2 इज 6 बाय n और Cn जो है ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो रिमान सम लिख लेते हैं, रिमान सम I इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ Ci
डेल्टा एक्स विड्थ कांस्टेंट है, i इज इक्वल टू 1 से n, एफ ऑफ सी आई की जगह पे, इस फंक्शन की जगह पे आप यहां पर पुट कर दें ये वैल्यू, तो ये बनेगा 2ci डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, 3/n, i 1 से n, 2ci 3/n। ci की भी वैल्यू पुट कर दें। ci क्या होगा हमारे पास, ये जो C1, C2, Cn है, इसको जनरलाइज कर देंगे, ये बन जाएगा 3i/n। तो ये तमाम वैल्यूज आप यहां पर पुट कर देंगे। i इज इक्वल टू 1 से n, एफ ऑफ ci डेल्टा x, इसको हमने इक्वली लिख दिया, i इज इक्वल टू 1 to n टू 3i/n 3/n। C1, C2 इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये हमारे पास है। i को जब 1 रखेंगे तो हमें 3/n मिल रहा होगा, i को जब 2 रखेंगे तो ये 6/n मिल रहा होगा, सो ऑन। पहली वैल्यू 3/n होनी चाहिए जो कि x1 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 18/n²। i को यहीं पे रहने दें, i1 to n, ये i आ जाएगा 18/n²। इसका सम का फार्मूला होता है n+1/2। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 9n² + 9n डिवाइडेड बाय n²। इस रिमान सम का लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 9 + 9/n आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 9, यानी रिमान सम का आंसर आ जाएगा लिमिट n approaches to infinity, I is equal to 1 to n, f of ci डेल्टा x। ये आंसर हमें मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।